गुजरात विधानसभा चुनाव में नेताओं के वादों और दावों को तौलने के लिए लेकर हाजिर हैं हम। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? गुजरात के पाटन से जोरदार तालियां पाटन के लिए। पाटन की जनता के बीच हम मौजूद हैं। पाटन की जनता के बीच उनके नुमाइंदे, उनके उम्मीदवार, उनके नेता भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, इनके सवाल लेंगे, उनके जवाब जानेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं पाटन की राजनीतिक अहमियत पर। गुजरात की कभी राजधानी हुआ करती थी पाटन। ऐतिहासिक महत्व की वजह से पाटन अब भी महत्वपूर्ण है। भीमदेव प्रथम और सिद्धराज जयसिंह जैसे प्रतापी शासकों की वजह से पाटन का वैभव बढ़ा। उत्तरी गुजरात में आने वाले पाटन जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। राधनपुर, चाणस्मा, पाटन और सिद्धपुर। पाटन से साल 2002 और 2007 में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल ने चुनाव जीता। वहीं सिद्धपुर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और प्रवक्ता जयनारायण व्यास की सीट है। आनंदबेनी पटेल इस बार का चुनाव अहमदाबाद की नई सीट घाट लोडिया से लड़ रही हैं। 2007 विधानसभा चुनावों तक पाटन जिले में विधानसभा की 6 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन परिसीमन के बाद 2 सीटें बागडोर और समीप खत्म हो गयी। 2007 तक बीजेपी ने 4 सीटें जीती थीं और कांग्रेस को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। 2002 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पर थीं और दोनों के हाथ 3 सीट लगी थीं। पाटन लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के लिए जगदीश ठाकुर यहां से सांसद हैं। इससे पहले 2004 में महेश कनौडिया पाटन से संसद पहुंचे थे। पाटन में विकास और भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा है। बिना वक्त गवाए आपका परिचय करा देता हूं जो नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से केसी पटेल बीजेपी नेता मौजूद है, स्वागत है आपका पटेल साहब। हमारे साथ जीपीपी नेता कन्हूभाई पटेल भी मौजूद हैं, स्वागत है आपका। और बाबूभाई देसाई कांग्रेस नेता हैं। बाबूभाई, पहले तो बलवंत सिंह राजपूत आ रहे थे, क्या वजह वो नहीं आ पाए? वो अभी चुनाव के प्रोग्राम बने हुए गाँव में अपना चुनावी प्रचार के लिए। वो सबसे धनी उम्मीदवार है इस बार के चुनाव में वो, लेकिन जनता के लिए वक्त तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा ना। नहीं, वही भी अपना काम है, वो हमने बोला है। मैं उनकी ओर से सब जनता का धन्यवाद करता हूं। चलिए जनता के बीच जाते हैं और सवाल लेते हैं। विकास का सवाल सबसे पहले। मैं विकास के बारे में ये पूछना चाहता हूं, अगर विकास नहीं हुआ तो केंद्र सरकार क्यों बार-बार सर्टिफिकेट दे रहा है बीजेपी को? बीजेपी ने विकास तो किया नहीं ना। नगर निगम में 25 साल से आपकी सत्ता है, राज्य में आपकी सत्ता है। विकास क्या हुआ यहाँ पे? बोल रहे हैं कुछ नहीं विकास हुआ। यहाँ पूरे का पूरा गुजरात में विकास हुआ है। पाटन की बात करें, पाटन की बात कर रहे हैं तो पाटन में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ बना हुआ है जो पूरे देश को बिजली पहुँचा रही है। यहाँ पानी की सुविधा बना रखी है, यहाँ खेती की उपज बढ़ी है। जनता के बीच चलते हैं। विकास हुआ है? मैं पूछ, अगर पाटन में विकास किया, अरे एक मिनट, पाटन में विकास किया होता तो आनंदीबेन पटेल को यहाँ के भागना क्यों पड़ा? अगर विकास हुआ होता तो आनंदीबेन पटेल को यहाँ से क्यों जाना पड़ता है? आनंदीबेन पटेल ने यहाँ अनेक उम्मीदवार थे, उनको जगह दी है और वो आगे बढ़ रही है। वहाँ 8 सीट में से 12 सीटें हुई है, उसके लिए वो अपने क्षेत्र में गई है। तो पाटन छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, पाटन नहीं छोड़ दिया। पाटन के विकास हुआ है पाटन में। तीनों जगह पे मांडल पे से पाटन में आए, पाटन में से अहमदाबाद गए। यहाँ कोई अच्छा उम्मीदवार ही नहीं मिलता। ये भाजपा वाले बाहर से ही खड़ा कर देते हैं। भाजपा वाले बाहर से उम्मीदवार खड़ा करते हैं। चलिए जनता के बीच चलते हैं। उम्मीदवार बाहर से खड़े किए जाते हैं यहाँ पे, क्या सही है? कांग्रेस सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस सरकार ने जो बाटले की कटौती, गैस के बाटले की कटौती की है, वो क्यों की है? गुजरात पे ऐसा क्यों जुल्म किया है? लोग विकास के बारे में बोलते हैं। हमारे देश के कई राज्य हैं जिसमें बिजली 24 घंटे नहीं मिलती है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे ये पहले प्राथमिकता दी और रोशनी की है सब जगह। सवाल क्या है? यही कि हम नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं और वही आपसे आपकी राय है, राय से हमें मतलब नहीं है। सवाल सीएनजी का मेन प्रॉब्लम है यहाँ। सीएनजी के बारे में आपने क्या सोचा है? अगला सवाल। जो कांग्रेस वाले ने जो प्रश्न दिया है, मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि ये चुनाव है हमारा 2014 का चुनाव है, वो कांग्रेस वाले भूल गए हैं। ये हमारा 2014 आपका राय नहीं, सवाल है, सवाल पूछिए, राय मत पूछिए। हमारे पाटन जिले के सरहदी इलाके में एक ही नमक उद्योग है। बाबूलाल जी को मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, सिर्फ 4 रैंक मिलती है हर महीने में, 20 रैंक की जरूरत है। वाजपेयी जी ने 16 रैंक दी थी हर महीने में, आज 40,000 लेबरों की रोजी चली गई है। वो रैंक नहीं मिल रही है। जो नमक उद्योग लगा हुआ है, ट्रेनों की समस्या है वहां पर, ताकि माल को हिलाया जा सके। सारे गुजरात में और खास करके पाटन में
कांग्रेस सरकार ने ही, अभी यूपीए की सरकार ने ही बहुत बढ़िया टाइम लोगों को दिया। 17 रुपये में पाटन से अहमदाबाद लोग बहुत इजीली जा रहे हैं, बहुत सुविधा रेलवे की। तो उद्योग की समस्या बता रहे हैं वो। उद्योग का तो वो गुजरात सरकार रेल जो है वहाँ पर नहीं चलती, इस वजह से माल ढुलाई नहीं होती। अरे लोगों को पैसे नहीं होती। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस ने तो जो रेल का डेवलपमेंट किया, खास करके गुजरात में रेलवे मिनिस्टर थे। कौन सा मुद्दा? थान में जो हत्याकांड हुआ उसको हम थान में दलितों का वहाँ क्या विकास होगा? भाजपा ने किया, इसने दलितों का न्याय नहीं दिया। थान में हत्याकांड का जिक्र कर रहे हैं, न्याय नहीं मिला है थान में क्या कोई बात नहीं हुई है। वहाँ तो जो था वो कायदा और व्यवस्था की बात हुई है। वो सब लोग वहाँ गए हैं और उनको जो चाहिए वो व्यवस्था और सुविधा दी है। सवाल पूछिए। सवाल है तो सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। हाँ, वो कांग्रेस शासित राज्य प्रदेश में कैसा विकास हुआ है जहाँ औरतों को सरेआम उठा लिया जाता है? यहाँ का बोलिए, यहाँ की समस्या है तो बोलिए। यहाँ का कोई समस्या नहीं है। आपकी राय नहीं चाहिए? नरेंद्र मोदी दिल्ली सल्तनत के सामने नहीं झुकता तो कांग्रेस। आपके पास सवाल है क्या? सवाल है तो पूछिए, वरना नहीं चाहिए हमें। सवाल राय नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस के कैंडिडेट से पूछना चाहता हूं कि वो अपना कोई मुद्दा लेके तो खाली गुजरात में निकले। उनके पास मुद्दा कौन सा है? उनका मुख्यमंत्री कौन है? मुद्दा कौन सा है? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस में तो सब एमएलए चुन के, वो लोकशाही जब से होता है, हमारे सब एमएलए इकट्ठा होके अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। वो ऐसे चलिए, मेरा सवाल एक केसी पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से है कि भाई गुजरात में जो अभी पाटन में बोल रहे हैं कि सोलर प्लांट लगा है, तो ये सोलर प्लांट में कितनी बिजली उत्पन्न हुई और किस उद्योगपति को कितने रुपए में बेची, किस किसान को दी ये बिजली? कौन सी बिजली किस किसान को मिली, किस घर पहुंची? एशिया में सबसे बड़ा प्लांट यहाँ इस जिले में लगा है। 650 मेगावाट बिजली हुई है, पूरे गुजरात में पहुंची है और बाहर के देश हमारा है, पूरे देश में पहुंचाई है। पूरे देश में आधा हिंदुस्तान में लाइट नहीं थी, पूरे गुजरात में पूरी लाइट थी। और जो हत्याकांड की बात कर रहे हैं, मैं उनका जवाब देने वाला हूं। वो हरियाणा में जो बलात्कार हर दलित महिला के ऊपर होता है उसका जवाब नहीं देते हैं। और यहाँ जो कायदे का व्यवस्था है, 15 साल में एक क्या बिजली है? बिजली यहाँ से सोलर प्लांट में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। वो भाजपा भ्रष्टाचार बोल रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार जो है में 200 करोड़ का सोलर पार्क में भ्रष्टाचार नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि सोलर पार्क कहाँ बना है। सोलर पार्क ने बिजली पैदा की है। और क्या ये सोलर पार्क में भ्रष्टाचार की कोई बात है? सोलर पार्क में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार ने अपने मिलते हुए सब मेंबर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बिना टेंडरिंग प्रक्रिया, बिना टेंडरिंग प्रोसेस अपने मिलते हुए। चलिए, जनता के बीच और सवाल। पीछे महिला है, सवाल पूछेगा, राय मत दीजिएगा। सवाल मैं पूछती हूँ कि अगर आनंदी बहन इधर वो मंत्री थी, फिर भी यहाँ लेडीज कॉलेज में हॉस्टल में बलात्कार हुआ, इसके लिए उन्होंने क्या किया? महिला सुरक्षा को लेकर सवाल है। हॉस्टल में बलात्कार की कोई घटना का जिक्र कर रही है वो। नहीं, अभी कुछ नहीं। गुजरात में पूरी सुरक्षा और व्यवस्था है। गुजरात में 12 साल में एक भी गांव में कर्फ्यू नहीं लगा है। पूरे का पूरी व्यवस्था है। यहाँ सबसे बड़े सब लोगों को सुरक्षा मिल रही है। महिलाएं सुरक्षित है बोल रहे हैं। चलिए पीछे चलिए। कांग्रेस अपना मैंडेट महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी परिस्थिति यहाँ नहीं है। सवाल है तो पूछिए। कांग्रेस का मैंडेट 12 साल का लड़का ले जाता है। जो मैंडेट नहीं संभाल सकते और राज्य को क्या संभालेंगे? कांग्रेस के मैंडेट को तो एक लड़का चुरा के ले जाता है। मैंडेट जो है एक प्रत्याशी का लड़का चुरा के ले जाता है। वो जीबीपी और आपके बीच सांठगांठ की ओर इशारा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। हमने हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल किया, लेकिन कोई आदमी गुजरात सरकार में कोई सेफ्टी नहीं, सुरक्षा नहीं है। लोग अपने हाथों से ढूंढा के वो ले गया। इसमें कोई हमारी मिली वो मैंडेट चला गया, उसमें बीजेपी की गलती बता रहे हैं। वो बीजेपी की गलती नहीं है। उनके पिछले बढ़ने से जो सांठगांठ की है ना, प्रजा उनको जान गई है और पूरी प्रजा यहाँ नरेंद्र भाई को। आप लोग राय देंगे, मैं आपसे पास नहीं आऊंगा। सवाल है तो पूछिए। मेरा सवाल बाबूलाल से है कि अर्जुन मोढवाडिया, शक्ति सिंह गोयल और शंकर सिंह वाघेला, इन्होंने
जो गुजरात में टिकटें दी है वो आपके नेता ऐसे बोल रहे हैं कि पैसे लेके दिए, क्या बात है ये? टिकट के बंटवारे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। टिकट का बंटवारा जो हुआ वो पैसे लेकर हुआ, ये आरोप लगा रहे हैं। अरे बीजेपी के वालों को कहने का क्या अधिकार है? हमारी पार्टी के बारे में वो कैसे बता सकते हैं? अपनी पार्टी का चलिए पीछे। महिला सुरक्षा के बारे में क्या सोचा है? और हमने पूछा। एक मिनट। और पूरे गुजरात के अंदर रास्ते और सब जगह ठीक ठाक है, तो पाटन में कांग्रेस वाले पीएम साहब का नाम अलाउड करे? हो गया, सवाल हो गया। मोदी साहब विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आपकी राय है, हमने सवाल पूछा था। हमारे पास छोड़िए। गिरीश परमार वो उनका जो सीनियर नेता था उसको क्यों निकलना पड़ा कांग्रेस? गिरीश परमार क्यों छोड़ के गए? हमारे यहाँ जो रिजेक्टेड आदमी है उनको बीजेपी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे शाम को कांग्रेस छोड़ जाते हैं, सुबह उनको टिकट देते रहता है। भाजपा की क्या कोई जी? भाजपा सरकार केंद्र को गाड़ दे रही है। मोहन सिंह खराब है, सोनिया खराब है, तो जो थूका हुआ चाटते हैं। जो सुबह कांग्रेस ने राजीनामा दिया और शाम को उनको टिकट दे देते हैं। आज मैं यहाँ पे सवाल नहीं पूछूंगा, कानून व्यवस्था हो गया। यहाँ आज गुजरात की हालत ये हो गई है कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है, इसीलिए तो लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही गुजरात सरकार? लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? लोकायुक्त की नियुक्ति कायदे से आधार पर होती है और कायदे में चल रहा है, वो एक तरफे करने। इतने साल में कायदा नहीं बन पाया। राज्यपाल ने जो जमीन का मामला है उसको भी राजीनामा देना चाहिए। वो कैसे लोकपाल की नियुक्ति कर सकती है? लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती गुजरात में? लोकायुक्त नियुक्ति होती है तो भाजपा के जो नेता है, लीडर है, वो सब जेल में चले जाते हैं। आरोप लग रहे हैं कि अगर लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई तो नेता पूरे देश में भ्रष्टाचार केंद्र सरकार कर रही है। यहाँ कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, सब प्रजा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई નરહરી અમીન અને અમિત ચાવડા કેમ આપણા ભાજપ અમે નરેશ રાવલ અને कांग्रेस के 50% लोग कांग्रेस में क्यों जुड़ गए? अगला सवाल पीछे छोड़िए, सवाल छोड़िए। ये विकास की बातें करते हैं कि पट्टन में विकास है, तो ये कल सिंधु आया था तो कि मक्खन जैसे रोड है यहाँ तो। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल है। जिन्होंने बयान दिया है वो विवादास्पद बयान इनकी पार्टी के नेता को देकर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बात की है गुजरात के विकास के बात की है, और जो लोग पार्टी में कांग्रेस के दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरा कुछ इधर गिरा। ये विकास की बात हुई। नवजोत सिद्धू भाड़े से खरीदा हुआ एक टट्टू है, और जो 300 रुपए का केस लगा है और मैच फिक्सिंग में लगा है। ये आरोप ये आपकी राय हो सकती है। अगला सवाल लेते हैं जनता के बीच। पीछे अरे भैया, देश में कांग्रेस है क्यों मुगेल है? अरे सवाल क्या है? अरे मैं सवाल ये कहता हूँ कि देश में कांग्रेस का शासन हुआ, बहुत भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, सवाल क्या है? ये राय कांग्रेस में कोई कैप्टन ही नहीं है। कांग्रेस इतने सालों से कांग्रेस शासन कर रही है, महंगाई की बात आती है। महंगाई का मुद्दा, महंगाई को लेकर आपकी सरकार केंद्र में जो है उसका रवैया नहीं है कि आम आदमी जो है उससे खुश हो। महंगाई 100 दिन में खत्म करने का नारा तब लिया था, अब तो नई सरकार बनने का वक्त आ गया। अरे देश के विकास के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सब कदम उठाए हैं। महंगाई कम करने के लिए गुजरात सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ वो एडिबल ऑयल का 2200 रुपया भाव है सारे गुजरात में। जो कहीं वैट आपकी सरकार नहीं हटाती, वैट क्यों नहीं हटाती? पेट्रोल पे वैट क्यों नहीं? 100 दिन में मैं पेट्रोल पे वैट क्यों नहीं उठाती? पेट्रोल की कीमत है 22 बार बढ़ाई है, 30 रुपए से 55 किया है। वैट क्यों नहीं हटाया? और वैट यहाँ हमारे यहाँ से तो और कांग्रेस के राज्यों में अधिक है। हमने सबको बताया कांग्रेस के। चलिए पीछे आपका हो गया है। एक सवाल पूछिए, टाइम नहीं करिए। वाजपेयी की सरकार थी इंडिया में तो 24 बाटला मिलता था।
कांग्रेस में 12 दिया, सवाल नहीं, सवाल पूछिए, राय मत दीजिए। मेरा सवाल है, केशुभाई पटेल बीजेपी के बुजुर्ग नेता है और नवजोत सिद्धू उनको देशद्रोही कहता है, तो ये क्या बीजेपी की संस्कृति है? क्या बीजेपी की संस्कृति है कि एक बुजुर्ग नेता को जो चीज नवजोत सिंह सिद्धू ने कही है? नहीं, कुछ बात नहीं बताया है, ये लोग बता रहे हैं जो पार्टी सभा में कही बात नहीं, पार्टी के विकास की बात है वो हम कर रहे हैं। यहाँ पाटन जिले की बात कर रहे हैं तो पाटन में पानी पूरा पहुंचा है, खेतों में पानी पहुंचा है और यहाँ स्कूलों में। नवजोत सिद्धू पाटन में हेल्पलाइन नहीं बोला, अगर बोला होता तो उनके कपड़े फट गए होंगे। नहीं, ये राय आपकी है। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि विकास किया तो आनंदी घाटवड़िया क्यों चली गई? आपके पाटन की विधायक एवं राज्य की रेवेन्यू मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल के घर में चोरी हुई, आज तक पकड़ा नहीं गया। सरकार ने 15,000 का पगारदारी 15 करोड़ की मिलकर एक का अहवाल भी गुजरात सरकार के विरुद्ध आया था। चलिए आगे चलिए, दूसरा सवाल पीछे। कांग्रेस वालों को पहले ये पूछिए कि उसका मुख्य प्रधान कौन है? वो बोल चुके, सवाल अगर गुजरात में गौवंश हत्या प्रतिबंध कायदा है तो मैं बाबूभाई देसाई से पूछना चाहता हूँ कि पूरे भारत में जो गाय हमारी माता है उसके हत्या का प्रतिबंध का कायदा वो क्यों नहीं ला रहे हैं? चलिए अगला सवाल। सर कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। हमारा सवाल है, आपका हो गया। इस देश की मोहवारी और कांग्रेस वाले कब घटाएंगे? कांग्रेस वाले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सवाल पूछे, राय नहीं चाहिए। मैं समी से हूँ, बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूँ क्या समी में क्या विकास हुआ? अभी खारा पानी मिल रहा है वहाँ, तो पीने की समस्या, पानी के पीने की समस्या, खारा पानी लोगों के घर तक मिल रहा है, खारा पानी है, फिल्ट्रेशन। यहाँ गुजरात में जो पाटन जिले में फ्लोराइड वाला पानी मिलता था पूरे 100% गाँव में क्या पीने का पानी मिलता है? पीने का पानी का प्लांट ही खराब है, बंद है। पीने का पानी मिलता है? बिल्कुल शॉर्टेज है सारे पाटन डिस्ट्रिक्ट में, खास करके समी, राधनपुर, सातलपुर में तो पीने का पानी लोगों को वो तालाब में से पीना पड़ता है। जैसे तालाब में से पानी पीना पड़ता है। 100% पानी गाँव में फ्लोराइड मुक्त, यहाँ नर्मदा आधारित सुजलाम सुफलाम वाला पानी मिल रहा है और खेतों में भी 100% पानी मिल रहा है। गुजरात के सिवा और कौन से राज्य में फिक्स सैलरी का है? आपका सवाल। अरे एक आदमी की पब्लिसिटी के लिए सारा गुजरात बेच दिया है। मायाबेन कोटनानी और अमित शाह जैसे हत्यारों को टिकट दिया है, उसके पास कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है। अमित शाह को टिकट दिया गया, कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं मिला, जिसके ऊपर आरोप है, जो इस वक्त कोर्ट में केस चल रहा है, उन्हें टिकट क्यों दिया? किसके को चल रहा है? अमित शाह पर। नहीं, अमित शाह भी केस तो अनेक लोगों पर चलता है। अमित शाह तो वो अभी उसके ऊपर एक्यूज नहीं हुआ है, वो हमारे लीडर है और वो सबसे हाईएस्ट मत से जीतते हैं। अमित शाह को टिकट दिया गया है, जनता को इस बात पर भी आपत्ति थी। एक गुजरात का गुंडा है और जो 320 की कलम लगी है ना, वो उनको टिकट नहीं देनी चाहिए। ये आपका मत है? अमित शाह को टिकट दिए जाने को लेकर जनता सवाल पूछ रही है। वो जनता की बात सही है, बीजेपी की असलियत सामने आ गई, वो क्रिमिनल लोग को, ऐसे लोगों को टिकट दे रही है। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, आखिरी सवाल। सवाल पूछिए, सवाल है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो उनके नेता को उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? पार्टी को भरोसा क्यों नहीं? जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस चल रही है, अभी तक कम हुआ कभी? सवाल पूछिए। सवाल 50 साल से कांग्रेस का महंगाई कांग्रेस ने 60 बरस में क्या किया, वो जवाब दो। सोनिया गांधी कहा दिए इंडिया के। ये आप बाहर के प्रत्याशी पाटन जो लेके आते हैं, इसको लेकर सबका सवाल पूछ रही है। ये रणछोड़ भाई देसाई है, वो वहाँ से चुने गए थे, सरकार में मंत्री थे और अब वहाँ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ क्या ये उम्मीदवार है? क्यों दे आपकी पार्टी को वोट, जबकि आपकी पार्टी अभी अस्तित्व में आई है? हम गरीब लोगों का भला करना चाहते हैं। हर महीने 1,000 रुपया बचा होगा, जो हम केशुभाई का जो डंडे रहे ना, इससे हर गरीब आदमी को 1,000 रुपया हर महीने। क्यों दे आपकी पार्टी को वोट जनता? हमने विकास दर्शन के 12 मुद्दे लोगों के सामने रखा है। अगर हमारी सरकार आती है तो लोगों को रहने के लिए मकान मिलेगा, हमारी सब बहनों को स्कूलों के पढ़ने के लिए
पटेल मुख्यमंत्री पूछना चाहता हूँ कि पूरे गुजरात में सद्भावना निकाली थी यात्रा, तो 142 सीट में एक भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया? मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया आपकी पार्टी ने? नहीं, हमने हमारे 200 मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं है? जिला पंचायत है, तालुका पंचायत है, विधानसभा हमारे जो काम करते हैं उनको हमने टिकट दिया है। जो हमारे अच्छे उम्मीदवार है वहाँ विस्तार की जो पोजीशन है इसका जनता की मांग आपने सुनी, नेताओं के दावे और वादे आपने सुने। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज के लिए बस इतना ही। कल हम पहुंचेंगे पालनपुर और अब से कुछ देर बाद जरूर देखिए हमारा नया कार्यक्रम सेकंड ओपिनियन।